हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं डॉक्टर कशिश कालरा, डर्मेटोलॉजिस्ट, लेज़र सर्जन एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एट डॉक्टर कालरा स्किन क्लिनिक, चंगपुरा एक्सटेंशन, न्यू दिल्ली, एंड आई एम हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी एट मैक्स स्मार्ट हॉस्पिटल, साकेत। आज मैं आपसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्किन डिजीज़ के बारे में बात करने जा रहा हूँ। मैं इसको स्किन डिजीज़ ना बोल के एक कंडीशन मानता हूँ। इसका नाम है विटिलिगो, सफ़ेद दाग, या जिसको हम आम भाषा में ल्यूकोडर्मा के नाम से जानते हैं। विटिलिगो एक ऑटोइम्यून स्किन डिजीज़ है जिसमें आप ही के मेलानोसाइट्स, जिससे कि मेलानिन बनता है जो हमारे स्किन को रंग देता है, वो अटैक होने लगता है अपनी ही बॉडी के सेल्स के थ्रू, एक डिफरेंट पाथवे के थ्रू। इसकी वजह से जब मेलानिन वहाँ ख़त्म हो जाता है तो वहाँ सफ़ेद दाग बनने लगते हैं। इट्स अ टोटली नॉन कंटेजियस डिजीज़। ये एक सिर्फ स्किन कंडीशन है। आइए जानते हैं इसको लेके और क्या भ्रांतियाँ हैं और क्या बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। विटिलिगो के कई सारे टाइप्स होते हैं। सबसे कॉमन हम देखते हैं बॉडी में कहीं एक आध जगह वाइट स्पॉट है और कई दफ़ा वो अपने आप ठीक भी हो जाता है। इसको बोलते हैं विटिलिगो फोकैलिस, जब एक पार्ट में किसी एक जगह पे दाग होता है। सेकेंड होता है सेगमेंटल विटिलिगो, जब वो किसी बॉडी के एक ही एरिया को इन्वॉल्व करता है। मे बी इट कुड बी अ राइट आर्म, लेफ्ट लेग, कोई एक डर्माटोम इन्वॉल्व होता है। फिर आता है एक्रल विटिलिगो, जो ट्रीटमेंट के लिहाज से काफ़ी टफ है। मेनली आपके पाम्स और सोल्स को अफेक्ट करता है। फिर आता है विटिलिगो वल्गैरिस, जो पूरी बॉडी को अफेक्ट कर सकता है और थोड़ा तेज़ी से फैलता है। और एक बहुत ही रेजिस्टेंट विटिलिगो है लिप विटिलिगो, जो अक्सर होठों पे होता है। विटिलिगो पेशेंट को सिर्फ एक स्किन डिजीज़ की तरह उसको प्रभावित नहीं करता है, बट कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली भी बहुत इफेक्ट डालता है और पेशेंट अक्सर सोचता है मुझे क्यों हो रहा है, क्या रीजंस हैं। विटिलिगो इज़ अ वेरी पुअरली अंडरस्टूड कंडीशन स्टिल, और इसको लेके बहुत सी थ्योरीज़ हैं कि क्यों विटिलिगो किसी को होता है, किसी को नहीं होता। फैमिली हिस्ट्री इज़ वन ऑफ द रीजंस, बट ऐसा नहीं है कि फैमिली में किसी को विटिलिगो है तो आपको होगा ही होगा, एंड वाइस वर्सा इज़ ऑल्सो नॉट ट्रू। सेकेंडली, कई बार हमने देखा है जिनको विटिलिगो की टेंडेंसी है, अगर उनको चोट लगती है, कहीं प्रेशर होता है, कहीं बर्न होता है, तो एक कॉबनर फिनोमेना होता है जिसकी वजह से नए विटिलिगो के पैचेस आ सकते हैं। विटिलिगो का मैनेजमेंट डिपेंड करता है उसके ड्यूरेशन पे, उसके एक्सटेंट पे, कौन से टाइप का विटिलिगो है। अक्सर हमने देखा है जहाँ पे स्किन में हेयर होते हैं, हेयर में मेलानिन ज़्यादा होता है, हेयर फॉलिकल के अंदर, उन एरियाज़ पे अगर विटिलिगो का पैच है तो रीपिगमेंटेशन यानी दोबारा मेलानिन आने का, रंग आने का चांस ज़्यादा रहता है। इसका ट्रीटमेंट हम लोग स्टेज के हिसाब से भी करते हैं। अगर बहुत तेज़ी से फैल रहा है तो हमें कुछ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स का भी यूज़ करना पड़ता है। अगर एक आध पैच, कहीं 2-3 पैच हैं, तो टॉपिकल क्रीम्स की हेल्प से भी ये ठीक हो सकता है। दूसरा, इसमें आजकल यूवी लाइट काफ़ी यूज़ करते हैं, और जब से एक्साइमर लेज़र आया है इसका ट्रीटमेंट और प्रॉमिसिंग हो गया है। थर्डली, कुछ पैचेस ऐसे होते हैं जो कि इन चीज़ों को अफेक्ट नहीं कर रहे, ना वो मेडिसिन से ठीक हो रहे हैं, ना वो अल्ट्रावायलेट लाइट से ठीक हो रहे हैं। तो उन केसेस में अगर वो स्टबर्न विटिलिगो है, और इम्पॉर्टेंट बात है अगर वो स्टेबल विटिलिगो है, स्टेबल विटिलिगो यानी 1.5-2 साल से नया पैच नहीं आया है बॉडी में और वो पर्टिकुलर पैच बढ़ नहीं रहा है, तो हम लोग स्किन ग्राफ्टिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। हम दूसरी जगह से स्किन निकाल के वहाँ पे या तो मेलानोसाइट ट्रांसफ़र कर सकते हैं या एज इट इज़ स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं। तो इससे फिर से रंग पैदा होने की संभावना अच्छी रहती है। विटिलिगो को लेके बहुत सारी मिथ्स और भ्रांतियाँ और भ्रम फैलाए गए हैं, और आज भी गांव में इसको छुआछूत की प्रॉब्लम मानते हैं, बट ये बिल्कुल ही बकवास बात है। विटिलिगो, अगर हम आज से 100-200 साल पहले जाएं, इसको कुष्ठ रोग बोलते थे, जबकि कुष्ठ रोग एक बिल्कुल अलग बीमारी है विच इज़ कॉल्ड एज लेप्रेसी। लेप्रेसी में कोढ़ हो जाता था, उसमें भी स्किन वाइट स्पॉट्स आते थे और विटिलिगो में भी आते थे। उस ज़माने में साइंस थी नहीं, लोग इतने एजुकेटेड थे नहीं, उस समय लोग समझ नहीं पाते थे ये क्या है, और ऐसे लोगों को वो एक अलग सेग्रीगेशन करके ग्रुप बना देते थे, उनको गांव से दूर कर देते थे, और कहीं ना कहीं ये छुआछूत की प्रथा तब से शुरू हो गई।
बट आज हम जानते हैं विटलिगो कुष्ठ रोग नहीं है, सिर्फ आपके स्किन का रंग बदला है, सिर्फ खाल का रंग बदला है। तो इसको लेके ये भ्रांतियाँ नहीं होनी चाहिए। दूसरा, काफ़ी लोग इसको डाइट से रिलेट करते हैं। अक्सर बोलते हैं कि हमने फ़िश खा के मिल्क पी लिया, या हमने खट्टा बहुत खा लिया, अचार खा लिया। ये सब बकवास बातें हैं, इससे विटलिगो का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो अगर आपको विटलिगो या कहीं सफ़ेद दाग आपको लग रहा है बॉडी में है, तो उल्टे सीधे नुस्खों की जगह बेटर है एक सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं और इसको ट्रीट कराएं। अगर अर्ली स्टेज में आप डॉक्टर के पास, सही डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं तो इसका ट्रीटमेंट संभव है। अगर आपको विटलिगो को लेके और कुछ माइंड में है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।